आज मैं पुनः फिर क्लास 12th में जो बच्चे BSAB बोर्ड से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसके आने वाले एग्ज़ाम में आपको पता होना चाहिए कि आपके ग्रामर पोर्शन में नरेशन से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं उसी पर बेस्ड ऑन कुछ MCQ की कुछ चर्चा करता हूँ। अभी आप इसमें देखेंगे किसे बनाया कैसे जाए, और नरेशन से संबंधित मैंने अपने चैनल पर वीडियो ही बना के कुछ डाला है, उसे भी आप थॉरली देखें, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप यहाँ देखते हैं कि लिखा है नरेशन, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। कहता है क्या कि सही रूप से जो इनडायरेक्ट नरेशन है उसको चुनें। कहता है राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग। इसका जब आप सही रूप से इसका आंसर बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी भी सेंटेंस को लाते हैं तो उसमें आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में आने के बाद इन्वर्टेड कॉमास के बीच वाला सेंटेंस असर्टिव मोड में आ जाता है। आपको उसको असर्टिव सेंटेंस में उसको ट्रांसफ़र करना होता है। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका सही रूप से अगर आंसर बनाया जाए तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए आप आस्क्ड वर्ड का यूज़ करते हैं, इसलिए सही रूप से इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वॉज रीडिंग। क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ये इन्वर्टेड कॉमास के बीच वाला, तो ये इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो सेंटेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसे पास्ट कंटिन्यूअस में लेके आना पड़ेगा, व्हाट ही वॉज रीडिंग। इसको सही रूप से इसका आंसर आप ए माने। ही टोल्ड मी आर यू हंग्री। उसने मुझे कहा कि क्या आप भूखे हैं। इसको जब बनाएंगे तो इसका सही आंसर के तौर पे आप क्या बनाएंगे, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज हंग्री। अब यहाँ कहता है सुशील सेठ, यहाँ सुशील है, सुशील वर्ड अलग है, सेठ वर्ड अलग है। सुशील सेठ यू आर टेलिंग अ लाई। सुशील ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। अब यहाँ जो इसको बनाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ जब बनाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा कि सुशील सेठ, तो यहाँ सुशील सेठ एज इट इज इसको ही आप कॉपी कर दें, क्लियर, सुशील सेठ। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें ऐसा ऑप्शन आपको कहीं से दिख नहीं रहा है। अब यहाँ जो दिख रहा है यहाँ ये सेज होगा, क्या होगा, ये सेज होगा, तभी आपका ये उसी तौर पे आप इसका ऑप्शन आप ढूंढ के बनाएं। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें पास्ट कंटिन्यूअस कुछ है नहीं कहीं लिखा हुआ, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस होता तब तो कुछ सही ऑप्शन लगाते, इसलिए सही तौर पे देखा जाए तो इसको आप यही ऑप्शन को सही माने, सुशील सेज दैट आई एम टेलिंग अ लाई। क्योंकि जब भी अगर यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल चेंजेस ऑफ पर्सन्स के रूल के मुताबिक केवल आप उसको चेंज कर दीजिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब कहता है रमेश सेड टू मी यू हैव टू गो एट वंस। कहता है रमेश ने मुझे कहा कि आपको अभी तुरंत जाना है। तो इसको जब बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ तो आप ऑप्शन देख रहे हैं कि रमेश सेज टू मी टू गो एट वंस, इसका तो बनेगा नहीं। अब इसका जो ऑप्शन जो ऊपर दिया गया है उस उधर की ओर चलता हूँ। चलिए, अब जो इसका ऑप्शन देखूँ तो अभी आपको दिख रहा होगा, जब इसको ले जाऊँगा तो अब आपको यहाँ जो ऑप्शन है वो दिख रहा है, तो आप इसको सही ऑप्शन के तौर पे क्या लगाएं, तो सही ऑप्शन के तौर पे आप ये लगाएं, रमेश टोल्ड मी दैट आई हैड टू गो एट वंस। अब यहाँ क्वेश्चन 5 की बात करूँ, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आशा सेड हाउ विल यू डू इट। आशा ने कहा कि आप इसे कैसे करेंगे। मतलब क्या कि इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आस्क्ड वर्ड आपको दिख रहा होगा। तो आशा आस्क्ड हाउ ही वुड, क्योंकि विल को किस में ट्रांसफ़र करना है, वुड में, तो आशा आस्क्ड हाउ ही वुड डू इट। अब यहाँ शैल आई ओपन द डोर, मनीष आस्क्ड। मनीष ने कहा क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे, क्या मैं दरवाज़ा खोलूँगा, शैल आई ओपन द डोर। तो इस रूप में जब इसको बनाएंगे तो पुनः फिर वही वाला, क्योंकि यहाँ शैल आई है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक, तो पुनः फिर ही, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, तो यस नो क्वेश्चन है, इसलिए तो हम यहाँ इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो इसमें आप ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चन उसमें आप इफ़ का ही इस्तेमाल करें।
और इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हुए। तो इसमें आप जब लगाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, मनीष आस्क्ड इफ ही शुड ओपन द डोर, क्योंकि शैल को किस में ट्रांसफर करना होता है, शुड में। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलूँ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हरी अप ही सेड टू हिज ड्राइवर, जल्दी करो, उसने अपने ड्राइवर से कहा। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं इसका जब अगर सही ऑप्शन के तौर पे लगाया जाए तो क्या बनेगा इसका आंसर, तो आप लगाएं ही ऑर्डर्ड हिज ड्राइवर टू हरी अप। क्लियर, ये सेंटेंस आपका कमांड में है, इम्परेटिव में है। तो इम्परेटिव में जब भी आप अगर इस इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करते हैं तो टू लगाना पड़ता है। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। अजय सेड टू रीचा थैंक यू फॉर योर एडवाइस। अजय ने रीचा से कहा कि धन्यवाद आपको इस आपकी एडवाइस के लिए। तो अभी आप देखें इसका जब आंसर बनाएंगे तो क्या बनेगा, अजय थैंक्ड रीचा फॉर हर एडवाइस। इस रूप से इसको आप बनाएं। अब 9 नंबर की बात करूं कि रिद्धि सेज आई वांट टू लर्न फ्रेंच। अब जब भी अगर रिपोर्टिंग स्पीच, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जब भी रिपोर्टिंग स्पीच जब अगर प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एज इट इज रह जाता है, बट चेंजेस ऑफ पर्सन्स होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ये चेंज होगा। जिसको बनाऊंगा तो सही आंसर के तौर पे क्या बनेगा, रिद्धि सेज दैट शी वांट्स टू लर्न फ्रेंच। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे चलूँ। 10 नंबर क्वेश्चन है, वो कहता है कि अंकित सेड टू रिया आई विल गो टू मलेशिया नेक्स्ट वीक। अंकित ने रिया से कहा कि मैं मलेशिया अगले सप्ताह जाऊंगा। क्लियर, तो यहाँ 10 का जब आंसर बनाएंगे तो विल को फिर किस में ट्रांसफर करना होगा, वुड में। तो सही तौर पे अगर आंसर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर ए अंकित टोल्ड रिया, क्योंकि जब भी अगर रिपोर्टिंग स्पीच में जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर आता है तो उस कंडीशन में सेड को टोल्ड में ट्रांसफर करना होता है। तो अंकित टोल्ड रिया दैट, क्योंकि सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस असर्टिव मोड में है तो दैट लगाएं। ही वुड गो टू मलेशिया, क्योंकि विल को किस में ट्रांसफर करना होगा, तो वुड में। और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ अंकित एक मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए इसके जगह पे आप ही लगाएं। तो ही वुड गो टू मलेशिया द फॉलोइंग डे, और नेक्स्ट वीक जो नेक्स्ट जो वर्ड है इसके लिए हमें द फॉलोइंग लगाना पड़ा। तो द फॉलोइंग वीक, अगले सप्ताह में मैं कहाँ जाऊँगा, तो मैं मलेशिया जाऊँगा। तो इस रूप से सही ऑप्शन के तौर पे आप ये लगाएं। ऐसे ही मैं अगले वाले क्वेश्चंस को भी मैं बना के मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। उसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।